मैं मनीष कुमार एनएस कोचिंग सेंटर राजगीर की तरफ से। इसके पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज पे बात किया था। परसेंटेज को हम और आगे ले जाते हैं और अंकगणित को कहां तक आसान करता है इसको हम देखते हैं। पूरा अंकगणित का सब निचोड़ है परसेंटेज। परसेंटेज को अगर आप सीख लेते हैं तो पूरा अंकगणित आपको बहुत सहूलियत करेगा सीखने में। इसके अलावा कोई नहीं फार्मूला है, एक समान ना कुछ भी नहीं, सिर्फ परसेंटेज में आपको काम करना है। चलिए देखिए, पिछला हम लोग किए थे कि परसेंटेज को देख लिए थे प्रतिशत। फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए हम लोग सीख गए थे। जैसे फ्रैक्शन में सीख गए थे क्या कि जैसे 20% लिखते हैं, इसका मतलब होता है क्या 1/5। बाकी करने के लिए हम लोग सीख गए थे कि 20 लिखते हैं बटा में 100 लिखते हैं। चलिए 1/5। अब देखते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज, जिसे 1/5 कहते हैं तो परसेंटेज फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। इसका मतलब कि परसेंटेज में चेंज करना फिर 100 से गुना करना पड़ेगा। क्या 100 से गुना करना पड़ेगा। कितना हो गया जी 20%। अगर वहां पर हम देखते हैं 3/4, इसका मतलब है कि 3/4 गुना 100 कितना 75%। यानी जब 75% कहे तो 3/4 भी नजर आना चाहिए, 3/4 कहे तो 75% नजर आना चाहिए। यह अगर नजर आने लगा तो सारा मैथ यूं ही बन जाएगा। इसे देखिए, कोई क्वेश्चन लेते हैं, किसी संख्या में 11.1/9% जोड़ने पर 110 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात करें। देखो, किसी संख्या में 11.1/2% जोड़ने पर 110 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात करें। इसको अच्छा समझना है क्या बनता कैसे। जहां परसेंटेज की बात करेगा उसको परसेंटेज को आगे दिखाएंगे। 11.1/9%। अच्छा, इसको कैसे करते हैं। 1199 100 100 कट गया जी, आपको दिखाई दिया होगा पहले 1/9। बाकी आप करिए कैलकुलेशन साइड में। क्या होता है 1199 100 100/9 परसेंटेज है, परसेंटेज के बदले 100 का उपयोग कर दिए। चलिए 1/9। तो देखिए जोड़ने पर इस चीज को समझना है कि इसका मतलब है जिसको फ्रैक्शन किए हैं 1/9, इसका मतलब है 9 का 11.1/9%। 9 का 11.1/9% 1 होगा। ठीक है, चलिए इसको मूल संख्या मानते हैं। नीचे वाला को मूल संख्या या वास्तविक संख्या ठीक है, मूल संख्या या वास्तविक संख्या मानते हैं। इसके बाद वाला जोड़ने का है तो जोड़ देंगे, घटाने का है तो घटा देंगे, नहीं कुछ कहेगा वैसे ही छोड़ देंगे। 3 एक कंडीशन होता है, जोड़ने का है जोड़ेंगे, घटाने का है घटाएंगे, कमी कहेगा घटाएंगे, वृद्धि कहेगा बढ़ाएंगे, नहीं कुछ कहेगा जैसे कहेगा वैसे छोड़ देंगे। अब देखिए इसको करे हैं तो मूल संख्या 9 था। अच्छा, क्वेश्चन क्या करा जोड़ने पर तो इसका 9.1/11% जोड़ता है तो 9 और 1 बराबर 10। ठीक है, तो 9 से हो गया 10। ये बात समझ में आ रहा है। तो देख कितना परसेंट का वृद्धि किया। क्वेश्चन को लैंग्वेज को अच्छा समझना है। 10 हो गया। अब देखिए जोड़ने पर प्राप्त होता है 110। जोड़ने पर पहले वाला संख्या हो गया जी, पहले वाला ये बाद वाला 9 से 10 हो गया। ये होता है कितना है 110। अच्छा, ये कितना गुना है, ये कितना गुना है ये देखना है। तो सर 10 से इसमें भागा देंगे, 10 से साइड में कर लेंगे 110/10 भागा देंगे, कितना आ गया 11। अब देखिए तो 11 से इसमें गुना कीजिए तो आता है। चलो उसी तरीके से क्या करेंगे, 11 से इसमें गुना करेंगे, जितना गुना होगा जितना गुना ये होगा। ठीक है, कितना हो गया वास्तविक संख्या 99। वास्तविक संख्या 99।
चलिए इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल दिया घटाने पर, क्या बोल दिया, घटाने पर 90 प्राप्त होता है। लो 90 प्राप्त होता है, बनाइए। घटाने पर 90 प्राप्त होता है। अब देखिए इसका फ्रैक्शन परसेंट जो भी है कितना, 1/9। अब देखिए मूल संख्या या पहले वाला मूल संख्या, मूल क्या है, वास्तविक है, वास्तविक बाद वाला संख्या। चलिए मूल संख्या कितना था, 9, घटाने पर कितना हो गया जी, 9 में से 8 चला गया, 1, ठीक है। 11.1/9% घटाने पर 80 प्राप्त होता है। चलिए इसको 80 बता देते हैं, सॉरी 90 लिखा गया, इसको 80 बना लीजिएगा। चलिए 80 प्राप्त होता है। अब देखिए तो कितना गुना हो गया, 10 गुना हो गया, मूल संख्या क्या हो जाएगा, 90। आंसर बस समझ में आ रहा, कुछ नहीं करना, बस जितना बढ़ाने का है घटाने का है उसको कर देंगे। अच्छा अगर मान लिया नहीं कुछ बोलता है, नहीं कुछ बोला, किसी संख्या में उसी सर की संख्या में इतना परसेंट घटाने पर इतना प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसी को देखिए कैसे दूसरा लैंग्वेज क्या बोल सकता है क्वेश्चन, जिसको समझना है। चलिए बोल रहा किसी संख्या में उसी संख्या का 6.2/3%, किसी संख्या में उसी संख्या का 6.2/3%, 6.2/3% 25 है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। देखिए किसी संख्या में उसी संख्या का जितना परसेंट कितना 25 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। इसका फ्रैक्शन तोड़ देंगे जी, 6.2/3%। आपको फ्रैक्शन का लिस्ट दिखाए थे, इधर लिस्ट भी दिखाई देता तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने याद रखना। देखिए 18 तो 20, चलिए 1/15, ठीक है। चलिए कुछ ही हमने 1/15, अब इसका कितना है, 15 का 6.2/3% एक होगा, 15 का 6.2/3% एक होगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। चलिए कितना है, 25 बता रही है। कितना गुना है, 25 गुना। चलिए ये भी कितना हो जाएगा, 25 गुना कर दीजिए। 25 गुना साइड में कर लीजिएगा। 25 के 5 हाथ में 2 15 10 2 12 25, 5 2 7 2 275 आंसर, 275 आंसर। इसी तरीका से हो गया। चलिए अब देखते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन से रहता, इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन रहता, सिर्फ लैंग्वेज अलग कर दिया जाता है। किसी संख्या का ही क्वेश्चन था, उसी तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए जैसे लेते हैं किसी आयत का लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, तो उसके चौड़ाई में कितना परसेंट घटाया जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। देखिए इसको अच्छा से आगे पढ़ लीजिए। किसी आयत की लंबाई में 10% का वृद्धि कर दिया जाए, चौड़ाई में कितना परसेंट का कमी करे कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। देखिए आयत आप लोग देखे कैसे रहता है,
इसका वन साइड सामने पैरेलल रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, जितना ये रहेगा, जितना ये रहेगा, जितना सामने रहेगा, सामने रहेगा। क्या कर दिया जी कि लंबाई में, चलिए पहले देख लीजिए कि आयत का लंबाई होता क्या। आयत का लंबाई ये कहलाता, चौड़ाई ये कहलाता। अब देखिए क्षेत्रफल आपको बच्चा पढ़ाया गया होगा कि लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एन इसको बोलेंगे बी, तो एन इंटू बी कहलाएगा क्षेत्रफल। चलिए अब यहां पर देखते हैं, लंबाई है, चौड़ाई है। अच्छा, लंबाई में 10% बढ़ा दिया गया है। आपको पहले बता दिए कि 10% का फ्रैक्शन कितना, 1/10। ठीक है, 1 कितना हो गया, चलिए इसी के बगल में लिख देते हैं 10%, 1/10। देखिए पहले है, इस चीज को आप माइंड में मेकअप कर लेना है, स्ट्रक्चर हमको ऐसे ही बनाना है। बात को बोल सकते हैं पुराना या नया भी बोल सकते हैं, कहा कि आयत है, कोई दिक्कत नहीं है। सर पुराना, यहाँ पर नया। चलिए लंबाई बोला है, 10% से बढ़ा दिए। नीचे वाला मूल चीज है था, बहुत पहले बता चुके, नीचे वाला मूल चीज बढ़ा दिए। अब देखिए नीचे बढ़ाइएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा, नीचे बढ़ाइएगा, इसको अच्छा से बदल दीजिए। चलिए 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। आवाज जा रहा, चलिए लंबाई हो गया 10। अच्छा, इसका 10% कीजिएगा ना सर, तो एक ही आएगा। चलिए 10 1 11। अब देखिए थोड़ा सा समझना ये है कि लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर हमको कुछ करना है, बराबर करना। अंतिम में दिया गया कि सर उसके चौड़ाई में कितना % घटाया जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। बात समझ में आ रहा है, क्षेत्रफल पर सरकार प्रभाव नहीं पड़ने के लिए, जो पहले था वही बाद में रहेगा। अब देखिए 10 से हो गया 11, तो कितना प्रभाव पड़ेगा सर, तो सर ऐसा करते को ऐसा संख्या रखा जाए कि ये भी गुना करने पर यही आना चाहिए, यहाँ पर भी गुना करने पर यही आना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारा संख्या हो सकता है, लेकिन ऐसा सिचुएशन में क्या करना है कि इसको उलट के सर गुना कर देंगे तो काम मेरा हो जाएगा। 11 से 10 कर देंगे। अब देखिए इसको गुना करेंगे 110, इसको गुना करेंगे 110, काम हो गया। चलिए कितना % का कमी किया कि वृद्धि किया सर, तो 11 से 10 हो गया, एक का कुछ किया, कमी किया कितना में, 11 में, इसलिए 100 में। बोलिए कितना हो गया जी सर, 100/11। एक बोलेंगे 9.1/11%। ठीक है, 9.1/11%। आ गया समझ में। चलिए इसी तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। देखो तो उसको रोक दीजिए। तो किसी वर्ग की भुजा, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वर्ग की भुजा 6.2/3% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब वर्ग समझ लीजिए कि वर्ग क्या है। चलिए इसको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग में क्या होता है, आमने सामने सब बराबर होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल हिंदी में बोलते हैं बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि भुजा स्क्वायर जो होता है ए गुना ए बराबर क्षेत्रफल ले सकते हैं, ये दोनों का गुणज क्षेत्रफल कहलाएगा। चलिए कितना से बढ़ा दिया गया है जी, 6.2/3%। ठीक है, बढ़ाने को ऊपर से लिखेंगे, बढ़ाने को जिसे कहेगा वृद्धि ना, वृद्धि कहेगा तो ऊपर वाला एरो से दिखाएंगे, और कमी कहेगा तो नीचे वाला एरो से दिखाएंगे। ठीक है, चलिए 6.2/3%, 18 2 20, 25 100, 5 15। चलिए इसका फ्रैक्शन हो गया 1/15। अब देखिए नया ले लीजिए सर, पुराना यहाँ पर ले लीजिए,
पुराना पुराना कोई मूल चीज कहते हैं सर, यहाँ पर नया ले लीजिए, समझ में आ रहा। अब देखिए कुछ कह रहा है 15 से हो गया कितना जी सर, इतना परसेंट बढ़ाने पर यानी 16, बार बार देखिए वही करेगा, 2 बार फिर मुझे बढ़ा देगा 15 से 16। चलिए 15 गुने 15 अब कीजिएगा 225 और 256। अब देखिए कह रहा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहां से देखिए जोड़ने के लिए 25 दूनी 50 अच्छो 31 हो जाएगा, 25 अच्छो 31। अच्छा कितना का सर 225 से, इसलिए 100 में। अब देखिए 25 को सीधे काटिएगा 5 से 5 24, अब बचे 25, 5 से काटिएगा 20 बचे 100। अब देखिए इसको कर 9 बचे 45, 4 बचे सर 5 24, इसको कर दिया 4 दिया 12, 9 इसको काटिएगा था अजय करना 9 इकाई 9, 10 11 12 3, 9 30 27, 27 28 29 30 31 32 33 34, यानी कि 7.9%। ठीक है, 13.7/9%। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। चलिए इसको सिर्फ कर देते, बनाइए जल्दी से, इसको कर देते हैं 20%। बनाइए तो बनाइए, जल्दी से बनाइए, बनाइए तब ना पता चलेगा कि हम क्या सीखे नहीं सीखे। चलिए कितना आया, देखिए 10-20% से बढ़ा दिया, 20% का फ्रैक्शन कितना 1/5, यानी सर पहले 5 था बढ़ा दिया 5 से कितना हो गया 6, इसी तरीके से 5 से 6 ये कितना हो गया 25 से 36, कितना हो गया जी 11 बढ़ गया। इसको अच्छा से समझिए, 11 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। चलिए 11 बढ़ गया 25 में, इसलिए 100 में परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा। चलो कितना बढ़ा जी 44%। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं, और सर इतना परसेंट कमी कर दीजिए, लीजिए बनाइए जल्दी से, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं, 1/5 है। चलिए लंबाई पुराना था 5, घट गया सर, कहीं कमी करने पर कमी मतलब होता है घटना, घटना मतलब हो गया 4 से 5 से हो गया सर 4। अच्छा क्षेत्रफल रहेगा जी, ठीक है। अब देखिए 5 से फिर हो गया 4, बोलिए कितना बचे 25, कितना सर 4 4 16, कितना परसेंट का हो गया। चलिए कर लेते हैं 16 9 25, 9 4 36, समझ में आ गया 36%। चलिए इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन में जाते हैं। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। किसी संख्या में लिखिए, किसी संख्या में किसी संख्या में 80% जोड़ने पर 800 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 80% जोड़ने पर 1800 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या ज्ञात करें। चलिए किसी संख्या में 80% जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है जी 1800 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। चलिए कोई दिक्कत नहीं, किसी संख्या में 80% जोड़ने पर। चलिए 80% का जल्दी से कर लेते फ्रैक्शन। 1/10 सर 0 0 कट गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5, या वो करते करते एक्सपीरियंस हो जाएगा। जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 5 4, 5 पहले हो गया 2, ऊपर में जोड़ दिए 5 और 4 दोनों। अब बताइए प्राप्त कितना हो रहा था 1800, कितना गुना 200 गुना, 200 गुना कितना हो गया जी 1000 आंसर। बोलिए सही है, सही है कि नहीं है। चलिए उसी संख्या को थोड़ा सा चेंज करते हैं। किसी संख्या में 80% में, किसी संख्या में 80% में 800 जोड़ने पर
जोड़ने पर किसी संख्या में 80% मार्क्स जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। चलिए जल्दी से इसी चीज को देखिए कैसे बना सकते हैं। किसी संख्या में 80% में जोड़ने पर जी 80% में 800 जोड़ने पर ऐसे भी कर सकते हैं। कोई भी संख्या में 80% में 800 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? मूल संख्या। अच्छा, मूल संख्या कहने का मतलब अपने अपने 100% है। चलिए इसको उस पर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20% होगा। ऊपर लेके गए बराबर 800, 1/5 इसको ऐसे रख दीजिए। 1% का मान कितना हो गया जी? चलिए 40 हो गया। अच्छा 1% का 40 आएगा। कोई भी अपने अपने 100% है तो सर 1 बराबर कितना? 400 होगा। आंसर मेथड 2 को देखिए कैसे बनेगा। चलिए किसी संख्या में 80% में 80% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 4/5 में कितना जोड़ना है? 800 जोड़ना है। तो संख्या प्राप्त 100% करने का मतलब 1 प्राप्त होता है। चलिए इसको क्या करते हैं? इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1/5 ऊपर की जगह माइनस में होगा बराबर 800। 1 बराबर कितना? 800 गुणे 5 8 40 4000। आंसर आया? कितने तो सेम आंसर आया। चलिए ठीक है। 3 चलिए हम आते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं, 972 लड़की है, तो विद्यालय में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। देखिए इसको अच्छा समझिए तो लोगों से तो कोई जरूरत नहीं। 60% छात्र लड़का है, यानी टोटल होता है कितना परसेंट सर? 100%। उसमें 60% तो कुछ ही है लड़का, इसका मतलब 40% कुल अब माइनस लड़का लड़की हो जाएगा। चलिए 100 - 40 60 बराबर 40%। अब देखिए 40% बराबर बोल सकते हैं कि 972 है। देखिए दो तरह से बना सकते हैं। 40% क्या बोल सकते हैं? 972। 1% बराबर क्या हो जाएगा जी? 972/40। काटने का तरीका क्या है? इसको सीधे 200 काट दीजिए, 4 से काट दीजिए। 4 4 2 8 4 4 16 4 3 12 एक अंक के बाद दशमलव। इसीलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2.24.3 गुणे 100 हो जाएगा। ये हमारा परसेंटेज था, परसेंटेज को हटाए। चलिए इसको कितना आ जाएगा आंसर? इतना। ठीक है, इतना कुछ ही हो गया। कुल विद्यार्थी। ठीक है। अब देखिए मेथड 2 इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए 40% छात्र लड़की है। ठीक है, 40% का टोटल कर लीजिए जी। बोले 2/5 हुआ कि नहीं? अच्छा, लड़की की संख्या दिले है 972। 972 कितना गुना है? 4 8 दूनी 16 6 दूनी 12। कितना गुना है कि नहीं है? आ समझ में? चलिए अब चलिए इसी से गुना कर ले। 4 8 6 से 6 25 को सुना हाथ में 3 8 5 40 3 43 4 5 20 अच्छा 24 24 30 24 30 आया आंसर। बात समझ में आया? तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए। चलो हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा किसी चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दिया जाए तो खपत में कितना % की कमी किया जाएगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चावल के मूल्य में कितना % का वृद्धि कर दिया जाए? 40%। तो कह रहा उसके खर्च सर उसके बजट पे या खपत पे बोल सकते हैं, कारण बजट और खपत एक ही होता है। तो खपत पे कितना प्रभाव का कितना % का कमी किया जाए कि हमारा खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। देखिए चलिए सबसे पहले ले लेते हैं मूल्य है, खपत है। ये हमेशा याद क्या रखेगा कि हमेशा ये रुपया में होता है, ये हमेशा केजी में होता है। ऑलवेज सर। ठीक है, ये दोनों के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। ठीक है, खर्च। चलिए मूल्य में क्या रहा? कितना % का?
40% का वृद्धि, देख रहे हैं 40% का है। चलिए 40% का 40% का फ्रैक्शन कर देते हैं। 40% का फ्रैक्शन कीजिएगा 2/5, यानी सर पहले 5 था, उतना का वृद्धि कर दिया तो 5 2 7। अब चलिए कह रहा कि खर्च पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रभाव पड़ने का मतलब 0 0 नहीं है, जहां पर जो भी संख्या यहाँ लिखा है वहां संख्या ये लिखा है, कहने का मतलब दोनों बराबर है। पहले का खर्च बाद का खर्च बराबर होगा। चलिए खबर हम जानते हैं सर कि 5 रुपए प्रति, इसे सोचो 5 रुपए पर 10 रुपए प्रति केजी कोई वस्तु है, हम 10 केजी खाते हैं तो कितना सर 10 रुपए प्रति केजी से 10 केजी खाए तो देंगे 100 रुपए मेरा चला गया। तो खर्च करने के बाद दोनों का गुणनफल कहलाता है खर्च। अब 5 रुपए वस्तु है, कितना खाएंगे, जब खर्चा पहले हो उतना ही खर्चा बाद में होना चाहिए। आ रहा समझ में? ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे कि उसको सीधे उलट के लिख देंगे। अब देखिए तो 7 5 35 हो गया, ये भी 7 5 35 हो गया, मतलब बराबर हो गया। तो कह रहा खपत में कितना कमी किया गया सर, खपत में कितना 2 किलो में किया गया, कितना में 7 में, इसलिए 100 में। चलिए इसको क्या लिखिएगा, इसी चीज को बाहर लिखिएगा 200/7, 7 दूनी 14, 14 24, 56 56 56 4 60 आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सही समय पे वीडियो का लिंक आप तक पहुंच पाए।